अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने कुरान पाक उर्दू ट्रांसलेशन से शुरू किया हुआ है और हमने सूरत अल आराफ की पहली 100 आयात का तर्जुमा पढ़ लिया था। आज हम 100 से लेकर 130 तक की आयात का तर्जुमा पढ़ेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम करने वाला है। ये बस्तियां हैं जिनकी ख़बरें हमने तुझे सुनाई और उनके रसूल उनके पास मोजज़ात लेकर आए थे। सो जिस बात की वो पहले तज़ीब कर चुके इस पर ईमान ही ना लाए, यूँ अल्लाह काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता है और उनके अक्सरों में से हमने वादा वफ़ाई ना पाई। हाँ, अलबत्ता ये पाया कि इनमें बदकार थे। फिर इनके बाद फ़िरौन और इसके सरदारों की तरफ हमने मूसा को अपनी निशानियाँ देकर भेजा। सो उन्होंने इन निशानियों के साथ जुल्म किया। सो देख मुफसिदों का अंजाम क्या हुआ। और मूसा ने कहा, ए फ़िरौन, मैं जहाँ के रब की तरफ से रसूल हूँ, लायक है कि अल्लाह की निस्बत सच ही बोलूँ। मैं तुम्हारे रब से निशान लेकर तुम्हारे पास आया हूँ, बस तो बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। इसने कहा, अगर कोई मौजज़ा लाया है तो दिखला, अगर तू सच्चा है। फिर इसने अपना सार डाल दिया तो वो उसी वक्त सरी अजदहा बन गया और अपना हाथ निकाला तो वो उसी वक्त नाजरीन की नज़र में सफ़ेद था। कौम फ़िरौन के सरदार ने कहा, यह कोई दाना जादूगर है, इसका इरादा है कि तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से निकाले। सो अब तुम्हारी क्या सलाह है? कहने लगे, इसे और इसके भाई को मोहलत देना चाहिए और शहरों में जमा करने वाले भेजे जाएं कि तेरे पास सब दाना जादूगर ले आएं। और फ़िरौन के पास जादूगर आए और कहा, अगर हम गालिब आएँ तो हमारे लिए कुछ इनाम है। और कहा, हाँ, तुम मुकर्रब भी होगे। वो बोले, ए मूसा, या तू पहले अपना आसार डाल या हम डालते हैं। मूसा ने कहा, तुम डालो। जब उन्होंने डाला तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उन्होंने डरा दिया और वो बड़ा ही जादू दिखलाया। और हमने मूसा को वही की कि तू अपना असा डाल। बस फ़ौरन वो असा इनकी बनावट को निगलने लगा। तब हक साबित हो गया और जो वो करते थे बातिल हुआ। तब वो इस जगह इस्तराब हुए और जलील होकर लौट गए और जादूगर सजदे में गिर पड़े और बोले कि हम जहाँ के रब पर ईमान लाए जो मूसा और हारून का रब है। फ़िरौन ने कहा, अभी मैंने तुमको हुक्म भी नहीं दिया और तुम इस पर ईमान ले आए हो। ज़रूर ये फ़रेब है जो तुमने शहर में बांधा है कि इसके बाशिंदों को वहाँ से निकालूँ। सो अब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं तुम्हारा हाथ और जारी मुखालिफ से पाँव काटूँगा, फिर मैं तुम सबको सूली पर चढ़ा दूँगा। बोले, हमें रब की तरफ जाना है और तू हमसे इसलिए दुश्मनी करता है कि हमने अपने रब के मोजज़े जब हमें पहुँचे मान लिए। ए हमारे रब, हमें सब्र दे और हमें मुसलमान मार। और कौम फ़िरौन के सरदार बोले, क्या तू मूसा और उसकी कौम को छोड़ता है ताकि ज़मीन में फ़साद करें और तुझे और तेरे माबूदों को तर्क किए रहें। और उसने कहा, अब हम इसके लड़कों को कत्ल करेंगे और लड़कियों को जीता रखेंगे और उन पर गालिब हैं। मूसा ने अपनी कौम से कहा कि तुम अल्लाह से मदद मांगो और अल्लाह से साबित कदम रहो। बेशक ज़मीन अल्लाह की है और अपने बंदों में जिसे चाहे वारिस करे और आखिरकार परहेज़गारों का ही भला होगा। बोले, तेरे आने से पहले भी हमें दुख मिला और तेरे आने के बाद भी। मूसा ने कहा, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुम्हें ज़मीन में जानशीं कर दे, फिर देखे कि तुम कैसे काम करते हो। और हमने फ़िरौन के लोगों को कहत साली में और मेवों के नुकसान में गिरफ़्तार किया कि शायद वो नसीहत पकड़ें। कि जब इनके पास कोई खुशहाली आती तो कहते कि यह हमारे लिए है और कोई बदहाली पेश आती तो मूसा और उसके साथियों की शौमी बतलाते थे। सुन ले, उनकी शौमी अल्लाह के पास है मगर अक्सर शख्स नहीं जानते। और उन्होंने कहा, ए मूसा, जो कोई निशानी भी हमें दिखलाएगा इससे हम पर जादू करे, हम तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। फिर उन पर तूफ़ान भेजा और टिड्डी और चिड़ियाँ और मेंढक और लहू, चंद जुदे जुदे मौजज़े। फिर उन्होंने तकब्बुर किया और वह मुजरिम लोग थे।